रसिकांचं पुन्हा एकदा ऐतिहासिक मैदानावरती स्वागत. खानविलकर क्रिकेट स्टेडियम आपण पाहतोय. अगदी IPLच्या धर्तीवर हा सामना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. एक मोठा सामना, बिग बॅटल ऑफ क्रिकेट, क्रिकेटचं महायुद्ध, क्रिकेटचा रणसंग्राम. सामन्याला मात्र सुरुवात होते. मुन्ना देसाई 11 विरुद्ध लब्बाईक परटवली 11. या दोन संघामध्ये हा सामना खेळला जातोय. सामन्याची नाणेफेक मात्र जिंकली मुन्ना देसाई 11 आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. तर फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय लब्बाईक परटवली 11 संघाला. संघाचा सलामीचा फलंदाज राहुरीचा बाहुबली मिस्टर सुनील खर्डे. ज्या सुनील खर्डेनं राहुरी प्रीमियर लीगच्या पहिल्या पर्वामध्ये लागोपाठच्या 4 सामन्यामध्ये 4 अर्धशतक झळकावण्याचा पराक्रम केला होता. तोच सुनील खर्डे, राहुरीचा बाहुबली, आज या मैदानावरती. नॉन स्ट्राईकला आपण पाहतोय मॅन फ्रॉम अकलूज कृष्णा पवार. पॉवर ऑफ पवार कृष्णा पवार. गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय गोलंदाज बरकत. सामन्यातला पहिला चेंडू टप्पा पडल्यानंतर उजव्या एसटीच्या थोडासा बाहेर पॉइंटच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होतोय. चेंडू निर्धाव राहतोय. चेंडू आणि बॅटचा कोणताही संपर्क नसेल. तमाम क्रीडा रसिकांच्या नजरा मात्र आज आपण पाहतोय या ऐतिहासिक मैदानावरती. एक आकर्षक मैदान, आकर्षक स्टेडियम, सीमारेषेच्या बाहेर आपण पाहतोय आकर्षक होर्डिंग्ज. स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचं होर्डिंग्ज आपण पाहतोय. सन्माननीय महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब यांचं होर्डिंग पाहतोय. सन्माननीय खासदार विनायकजी राऊत साहेबांचं होर्डिंग पाहतोय. यावेळी मात्र एक जबरदस्त पॉवरफुल स्ट्रोक खेळलाय. सुनील खर्डेच्या बॅट मधून निघालेला एक आक्रमक विध्वंसक षटकार. खाली राहिलेला चेंडू पुन्हा जातो एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये. प्रेक्षकांना मात्र एक दर्जेदार लढाई पाहायला मिळणार आहे. एक सुंदर सामना मात्र प्रेक्षकांच्या भेटीला GTC लाईव्हच्या माध्यमातून जगभरामध्ये 185 देशामध्ये या सामन्याचं लाईव्ह प्रक्षेपण. हा चेंडू मात्र खेळला क्षेत्ररक्षक असेल. जोपर्यंत चेंडू क्षेत्ररक्षित करतोय, फेकी करतोय, तोपर्यंत सुनील खर्डेच्या बॅटमधून मात्र एक धाव पाहायला मिळते. जर आपल्याला एक लिजेंड क्रिकेटर व्हायचं असेल, चांगलं क्रिकेटर जर आपल्याला व्हायचं असेल, तर आपल्या फलंदाजीमध्ये विराट कोहली सारखी आक्रमकता आणि राहुल द्रविड सारखा संयम पाहिजे. सुनील खर्डेनं देखील तेच केलंय. दुसरा चेंडू खराब होता. त्या चेंडूला एक मात्र परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट षटकार आणि त्याच्यानंतर पुढच्या चेंडूवरती मात्र एक धाव घेऊन नॉन स्ट्राईकला येतोय सुनील खर्डे. स्ट्राईकवरती मात्र जातोय पॉवर ऑफ पवार कृष्णा पवार. महाराष्ट्रातली अनेक मैदानं गाजवणारा, मूळचा अकलूजचा असणारा कृष्णा पवार आज मात्र या ऐतिहासिक मैदानावरती. आज आणि उद्या मात्र या मैदानावरती क्रिकेटचे अनेक रती महारथी, ज्यांनी महाराष्ट्रातली मैदानं गाजवली, भारतातली मैदानं गाजवली, दुबई सारख्या आखाती देशामधली मैदानं गाजवली, ते क्रिकेटचे रती महारथी मात्र आज आणि उद्या या मैदानावरती आपल्याला खेळताना पाहायला दिसतील. गोलंदाजी मार्कवरती बरकत. यावेळी मात्र बॅटची कड घेतली. चेंडू जातोय निश्चितपणे क्षेत्ररक्षक थोडासा दूरवरती. चेंडू मात्र सीमा पार, चौकार. षटकार सुनील खर्डेच्या बॅटमधून एक चौकार मात्र आपण पाहतोय. संजीवनी देणारा चौकार. थोडंसं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडंसं वळण घेतोय, डायव्हर्ट होतोय आणि सीमारेषा पार करतोय. धावफलकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचते 11 धावा. एक जबरदस्त सामना, बिग बॅटल. यावेळी मात्र निश्चितपणे गतीमध्ये परिवर्तन केलेला हा चेंडू होता. एक मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नसेल. सुंदर गोलंदाजी शेवटच्या चेंडूवरती मात्र पाहायला मिळाली. बरकतचं पहिलं षटक समाप्त होतंय. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावसंख्या असेल 11 धावा धावफलकावरती. एका षटकाची समाप्ती होते. धावफलकावरती धावसंख्या 11.
वैयक्तिक 7 या धावसंख्येवरती फलंदाजी करतोय सुनील खर्डे, ज्याला राहुरीचा बाहुबली म्हणून ओळखला जातो. राहुरी प्रीमियर लीग अर्थात प्राजक्त दादा तनपुरे चषकामध्ये लागोपाठच्या 4 सामन्यामध्ये 4 अर्धशतक झळकावणारा खेळाडू आहे. दुसऱ्या पर्वामध्ये 2 शतक झळकावणारा खेळाडू आहे सुनील खर्डे. आज या संघामध्ये पाहतोय आपण अहमदनगर एक्सप्रेस म्हणून ज्याला ओळखलं जातं अभिजित दुधे. अनेक रती महारथी मात्र आज या संघामध्ये आपण पाहतोय. बायकर मॅन आकाश तारेकर. बॉलर नेम गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय गोलंदाज रफिक तांबोळे. वैयक्तिक पहिलं षटक, संघाचं दुसरं षटक. 5 षटकांचा सामना आहे, 2 षटकांचा पॉवर प्ले. अर्थात पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये 11 धावा, पॉवर प्लेचं षटक क्रमांक 2 आणि वैयक्तिक पहिलं षटक. वॉशिंग पावडर निर्मा प्रेझेंटिंग पॉवर प्ले षटक क्रमांक 2. चला सामना थोडासा पंच सूचना द्या, आपल्याला निर्धारित वेळेमध्ये सामना संपवायचा आहे. फलंदाज आणि क्षेत्ररक्षक गोलंदाज सर्वांनी याची नोंद घ्यायची. यावेळी मात्र रफिकचा हा पहिला चेंडू, दिशा दिली, क्षेत्ररक्षक असेल, सुंदर क्षेत्ररक्षण केलंय. निश्चितपणे उजव्या एसटीच्या थोडासा बाहेर उसळे घेणारा चेंडू, मात्र या चेंडूला केवळ दिशा दिली आणि स्ट्राईक मात्र रोटेट केलाय कृष्णा पवारकडे. कृष्णाकडे मात्र पुन्हा एकदा संधी येते. आज मात्र दोन्ही फलंदाजाला संधीचं सोनं करावं लागेल. एक ऐतिहासिक मैदान आपण पाहतोय. अनेक खेळाडूंनी आपलं मत व्यक्त केलं की अशा प्रकारची ग्रीन ग्रास ग्राउंड फार कमी वेळा टेनिस क्रिकेटसाठी उपलब्ध असतात. याचं श्रेय जातंय सन्माननीय खानविलकर साहेबांना, ज्यांनी आमदार साहेबांच्या स्पर्धेसाठी हे मैदान उपलब्ध करून दिलंय. दरम्यान एक खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. निश्चितपणे हा चेंडू मात्र एक धाव घेण्याचा प्रयत्न असेल, पाहूया. पंचांचा इशारा येतो लेग बायची एक धाव, मात्र चेंडू पायावरती आदळतोय. एका धावेने धावफलकावरती स्कोर कार्ड पुढे सरकेल. स्कोर कार्डवरती धावसंख्या जर आपण नजर टाकली तर धावसंख्या असेल 13 धावा. लब्बाईक परटवली 11 संघाची. सामन्याची नाणेफेक जिंकली होती मुन्ना देसाई 11, परंतु फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय लब्बाईक परटवली 11 संघाला. पुन्हा एकदा स्ट्राईक वरती असेल सुनील खर्डे. यावेळी मात्र त्रिफळा उद्ध्वस्त केलाय. तेज रफ्तार के साथ यहां पर बल्लेबाज को गिरफ्तार किया है. जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इस गेंदबाज की. गेंदबाजी मार्ग पर थे रफिक तांबोळे, एक ऊंचा स्ट्रोक लगाना चाहते थे. सुनील खर्डे बीट हुए, गेंद सीधा विकेटों पे टकराई और पहले विकेट का पतन, पहला झटका बड़ी मछली जाल में. छोट्याशा खेळीमध्ये एक षटकार मात्र सुनील खर्डेच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. सुनील खर्डेची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आकाश तारेकर. बायकर मॅन म्हणून प्रसिद्ध असणारा आकाश तारेकर. आपण जर पाहिलं एखाद्या तालुक्याच्या ठिकाणी तर एखाद्या शोरूम मध्ये सुद्धा तेवढ्या 2 व्हीलर नसतील, तेवढ्या 2 व्हीलर मात्र आकाश तारेकरच्या नावावरती जमा आहेत. बायकर मॅन म्हणून ओळख असणारा आकाश तारेकर मात्र आज या मैदानावरती समोरच्या संघाला तारे दाखवणार का? कारण समोरचा गोलंदाज देखील तितकाच मजबूत, चतुर, चाणाक्ष गोलंदाज, ज्यानं आत्ताच्या चेंडूवरती मागच्या चेंडूवरती मात्र सुनील खर्डेचा त्रिफळा उद्ध्वस्त केलाय. क्रिकेटमधले विक्रम देखील काही विक्रम आपण पाहतो मोडण्यासाठी असतात, परंतु आकाश तारेकर ज्याच्या नावावरती ज्या बाईक जमा होत्या त्या बाईकचा विक्रम सुद्धा डोंबिवलीचा सुपुत्र केतन मात्रेनं मोडलाय. म्हणजे अनेक दिग्गज खेळाडू आपण पाहतोय, अनेक मातब्बर खेळाडू. यावेळी मात्र पहिल्या चेंडूवरती परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट, एक झणझणीत षटकार. व्हॉट ए शॉट. असा षटकार मात्र आल्या आल्या स्वागत केले गोलंदाजाचं. जर गोलंदाजानं विचारलं असेल स्वागत नाही करोगे हमारा स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, इथं मात्र षटकारानं स्वागत केलंय आकाश तारेकर. पहिल्या चेंडूवरती एक झंझावती वादळी विध्वंसक सुनामी आक्रमक डायनामाइट षटकार. धावफलकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचते 19 धावा धावफलकावरती.
गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल पुन्हा एकदा गोलंदाज रफिक तांबोळे. यावेळी मात्र खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. अगदी उजव्या यष्टीवरती असणारा चेंडू खेळला ऑन साइडच्या दिशेने. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षित करतोय तोपर्यंत एक धाव मात्र या चेंडूवरती धावफलकावरती धावसंख्या असेल 20 धावा धावफलकावरती. सन्माननीय आमदार कार्यसम्राट चषक 2022 हा थरार आपण या मैदानावरती पाहतोय. पुन्हा एकदा तमाम क्रीडा रसिकांचं मी क्रिकेट समालोचक इर्शाद बागवान सांगोला, माझे सहकारी समालोचक डोंबिवलीचा बुलंद आवाज. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट एक जबरदस्त स्ट्रोक खेळलाय. उत्तुंग असा षटकार. दिस टाइम कृष्णा पवार इज ऑन फायर. एक बाद 26. दोन दिग्गज संघामधली लढत आपण पाहतोय. आतापर्यंत जर आपण पाहिलं तर आकाश तारेकरच्या बॅटमधून एक षटकार पाहायला मिळालाय. बाद झालेला फलंदाज होता सुनील खर्डेच्या बॅटमधून एक षटकार, कृष्णा पवारच्या बॅटमधून एक षटकार आणि एक चौकार. कृष्णा पवारला मात्र आज या ऐतिहासिक मैदानावरती आपली प्रतिभा, आपली उपयुक्तता सिद्ध करावी लागेल. पॉवर ऑफ पवार मात्र या मैदानावरती सिद्ध करावी लागेल कृष्णा पवार. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होतोय. वैयक्तिक कोट्यातलं अंतिम म्हणजे दुसरं षटक आणि संघाचं तिसरं षटक. गोलंदाजी मार्कवरती बरकत शेख. स्ट्राईकचा फलंदाज आकाश तारेकर. गोलंदाजी मार्कवरती बरकत. पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात होते. गोलंदाजी मार्कवरती बरकत. यावेळी मात्र निश्चितपणे एक स्ट्रोक खेळला. क्षेत्ररक्षक दूरवरती आहे. निश्चितपणे एक धाव घेतले. दुसऱ्या धावीसाठी प्रयत्न होतोय. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. एक जबरदस्त रनिंग पाहायला मिळते या चेंडूवरती मात्र 2 धावा. कारण आकाशला माहित आहे प्रत्येक चेंडू महत्वाचा आहे, प्रत्येक चेंडूवरती धाव महत्वाची आहे. नियंत्रित गोलंदाजी करावी लागेल कारण दोन्ही संघासाठी मोठा सामना आहे. बिग बॅटल ऑफ क्रिकेट. क्रिकेटचं महायुद्ध आहे. पुन्हा एकदा सज्ज असेल गोलंदाज बरकत. यावेळी मात्र पॉइंटच्या दिशेने चेंडू खेळलाय. चेंडू मात्र वेगाने जातोय सीमारेषेकडे. क्षेत्ररक्षक असेल. चेंडू मात्र फरार होतोय सीमा पार. कडक कडकडीत प्रहार, चौकार. याच्यानंतर पुढच्या दोन्ही संघांनी तयार राहायचंय. राज 11 विरुद्ध विक्रोलियन्स. दोन्ही संघाचे संघनायक आपण या सामन्यातल्या शेवटच्या षटकानंतर इनिंग्स ब्रेकमध्ये आपण टॉस घेतोय. राज 11 विरुद्ध विक्रोलियन्स दोन्ही संघाचे संघनायक. आणि आपली लिस्ट देखील अपडेट करायची. प्लेइंग 11 दरम्यान हा चेंडू उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर होता. ऑन साईडला स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता. आकाशचा प्रयत्न मात्र फसलाय. आकाशला मात्र यश मिळत नाहीये. हा चेंडू उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर होता. थोडासा खाली राहिलेला चेंडू.
स्क्वेअर लेगच्या दिशेने स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता. दोन्ही संघाचे संघनायक आपली प्लेइंग 11 लिस्ट द्यायचे, राज 11 आणि विक्रोलियन्स. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा अनेक मैदानं गाजवणारा हा सुद्धा खेळाडू, एक चाणाक्ष गोलंदाज आहे, एक चतुर गोलंदाज आहे. आकाश तारेकर सारख्या फलंदाजाला मात्र बांधून ठेवलंय. लागोपाठचे 2 चेंडू मात्र निर्धाव चेंडू. सुंदर गोलंदाजीचं प्रदर्शन करतोय, नियंत्रित गोलंदाजी करतोय गोलंदाज बरकत. यावेळी मात्र एक फटका खेळलाय, चेंडू मात्र सरळ भिरकावलाय सीमारेषेच्या वरून, अपलातून षटकार. सेकंदामध्ये चेंडू मैदानामध्ये आलाय. यावेळी मात्र निश्चितपणे पुन्हा एकदा सुंदर गोलंदाजीचं प्रदर्शन पाहायला मिळतंय. 1-13 तो 1 मेरा अशा प्रकारचं षटक या षटकामध्ये सुंदर गोलंदाजी केली बरकतनं. जितकं कौतुक करावं तितकं कमी. एक षटकार जरी मारला असला तरी निराश झाला नाही. एक षटकार एक चौकार, परंतु एक चांगली गोलंदाजी, संमिश्र गोलंदाजी एक सामना आपण पाहतोय. धावफलकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचते. 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 38 धावा धावफलकावरती, 1 बाद 38. आकाश तारेकरच्या बॅटमधून आतापर्यंत 2 षटकार. बाद झालेला फलंदाज सुनील खर्डेच्या बॅटमधून 1 षटकार, कृष्णा पवारच्या बॅटमधून 1 षटकार 1 चौकार. आतापर्यंत या सामन्यामध्ये 4 षटकार आणि 2 चौकार. एक दर्जेदार फलंदाजी, नेत्रदीपक फलंदाजी आपण पाहतोय. या स्पर्धेतला विक्रम जर आपण 5 षटकामध्ये वैभव वसात लांजा 89 धावांचा विक्रम आहे. या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत 2 अर्धशतक झळकावली गेली, ज्याच्यामध्ये पहिलं अर्धशतक झळकावलं दीपक बॉलर. कदीर गोलंदाजी मार्कवरती कदीर. 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 38. गोलंदाज कदीरचा पहिला चेंडू. यावेळी मात्र अपील केलंय, फलंदाज बाद होतोय. मोठा धक्का, बडी मछली जाल में. कृष्णा पवार ची खेळी मात्र संपुष्टात आणतोय. पहिल्या चेंडूवरती यश मिळवतोय डीजे. कृष्णा पवारची जागा घेण्यासाठी मैदानावरती मात्र जातोय नितीन माटुंगे. एक जबरदस्त खेळाडू, एक आक्रमक स्फोटक विध्वंसक खेळाडू नितीन माटुंगे मात्र मैदानावरती. आज मात्र आपण पाहतो या संघामध्ये अनेक दिग्गज खेळाडूंचा भरणा, परंतु समोरचा संघ देखील तितकाच तुल्यबळ संघ आहे, तितकाच ताकदवर संघ आहे. मुन्ना देसाई 11. काय होणार या सामन्याचा निकाल, काय होणार या सामन्याचं गणित, तमाम क्रीडा रसिकांच्या नजरा, तमाम क्रीडा जगताच्या नजरा मात्र आज या ऐतिहासिक खानविलकर स्टेडियमवरती असतील. कारण ज्या ठिकाणी खेळली जाते स्पर्धा कार्यसम्राट चषक 2022 शिवसेना युवासेना आयोजित सन्माननीय आमदार राजन साळवे पुरस्कृत कार्यसम्राट चषक 2022. यावेळी मात्र खोलवर टप्प्याचा चेंडू खेळायला लॉंग ऑफच्या दिशेने सुंदर क्षेत्ररक्षण केलं जाते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय. आकाश मात्र ज्या वेगानं धावत सुटलाय, निश्चितपणे गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. अनेक मैदानावरती आकाशला आपण अशा प्रकारची धाव घेताना पाहतोय. एक सुंदर फलंदाजीचं प्रदर्शन. पहिल्या चेंडूवरती मात्र या ठिकाणी या चेंडूवरती 2 धावांनी आपलं खातं उघडतोय फलंदाज नितीन. धावफलकावरती धावसंख्या असेल 40 धावा धावफलकावरती, 2 बाद 40. इथून पुढे मात्र प्रत्येक चेंडू महत्वाचा असणार आहे. गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय कदीर, ज्यानं पहिल्या चेंडूवरती पॉवर ऑफ पॉवर कृष्णा पवारला मात्र परतवून लावलंय. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा त्या दिशेने चेंडू खेळाय, त्याच पद्धतीचा चेंडू. 1 धाव घेतली. यावेळी मात्र निश्चितपणे एक चांगला निर्णय असेल. एकाच धावेवरती मात्र समाधान असेल. 41 धावा धावफलकावरती, पुन्हा एकदा स्ट्राईक वरती असेल आकाश तारेकर. गोलंदाज आपण पाहतोय कदीर. एक आगळी वेगळी शैली, साइड आर्म पद्धतीने हा गोलंदाजी करतोय कदीर. एक सुंदर गोलंदाजीचा नमुना आज मात्र या ऐतिहासिक मैदानावरती पाहायला मिळतो कदीरच्या रूपानं. त्याची शैली जर आपण पाहिली तर एक साइड आर्म. यावेळी मात्र लोअर फुल टॉस होता. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळा, डीप स्क्वेअर लेगवरती सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू सर्व क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये जातोय. कोणत्याही प्रकार
त्यावेळी मोठ्या धावा निघत नाहीत. एक धाव मात्र या चेंडूवरती धावपलकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचते 42 धावा, 42 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, प्रोग्रेस 4th ओवर, चौथा ओवर मैदान पर जारी. अब तक 2 विकेटों के नुकसान पर 42 रन स्कोर कार्ड पर. यावेळी मात्र निश्चितपणे हा चेंडू आपण पाहतोय डाव्या एसटीच्या बाहेर असणारा चेंडू पंचांनी वाईड चेंडू घोषित केलाय. 43 धावा असतील धावपलकावरती. प्रत्येक चेंडूवरती मात्र धाव महत्वाची असेल. लोकशाहीमध्ये आपण पाहतो प्रत्येक मत महत्वाचं आहे. क्रिकेटच्या मैदानावरती प्रत्येक धाव महत्वाची आहे, प्रत्येक बळी महत्वाचा आहे. संघर्ष संघर्ष आणि संघर्ष. खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, हेलिकॉप्टर खेळण्याचा प्रयत्न केलाय परंतु फलंदाज बाद होतोय. फटका बसलाय. नितीन माटुंगेची खेळी संपुष्टात. आणखी एक मोठा धक्का. पहिला फलंदाज बाद होऊन परतला सुनील खर्डे, त्याच्यानंतर कृष्णा पवार आणि यावेळी मात्र नितीन माटुंगेला परतावं लागतंय. मार्कवरती पुन्हा एकदा साइड आर्म पद्धतीने गोलंदाजी करतोय. ओ यावेळी मात्र सुंदर चेंडू होता. टोलवला चेंडू ऑन साइडच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक दूरवरती आहे परंतु निश्चितपणे कोणताही धोका पत्करण्याच्या तयारीत नसतील दोन्ही फलंदाज. एक धाव मात्र या चेंडूवरती. या षटकाची समाप्ती. धावपलकावरती धावसंख्या 3 बाद 44. चार षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावपलकावरती धावसंख्या 44 धावा. 3 बाद 44. समोर देखील आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्गावरती आपण पाहतोय राहुल. जर फलंदाजाने षटकार मारला तर 250चं पारितोषिक आहे. गोलंदाजानं बळी मिळवलं तर 250 रुपयाचं पारितोषिक आहे. म्हणजे दोघांसाठी पारितोषिक लावलंय. आमच्या त्या पारितोषिक दात्याचं मनपूर्वक कौतुक असेल. नारायण माने यांच्या वतीने असणारं पारितोषिक. षटकार मारला तर 251 रुपये, बळी घेतला तरी पण 251 रुपयाचं पारितोषिक. यावेळी मात्र पहिल्या चेंडूवरती चेंडू पंच केलाय. 1 बाउंस सीमा पार करा. कडकडीत प्रहार. चौकार. राज 11 संघ आपली प्लेइंग 11 लिस्ट जमा करायची आहे. आपल्याला टॉस देखील घ्यायचा आहे. राज 11 आणि विक्रोलियन्स पुढचा होणारा सामना. स्ट्राईकचा फलंदाज दिनू कांबळे. एक जबरदस्त प्रेक्षणीय चौकार मात्र दिनू कांबळेच्या बॅटमधून पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र एक जबरदस्त प्रेक्षणीय दिनू कांबळे इज ऑन फायर. 250 रुपयाचं पारितोषिक आपल्या नावावरती जमा करतोय. पाहतोय साइड स्क्रीन लागले. त्या साइड स्क्रीन वरती डिजिटल स्कोर कार्ड वरती आपण पाहतोय कॉंग्रॅच्युलेशन दिनू कांबळे 74 मीटरचा षटकार. समोर जर आपण पाहिलं साइड स्क्रीन वरती कॉंग्रॅच्युलेशन दिनू कांबळे 74 मीटरचा षटकार. कॅमेरामॅन थोडासा ब्राईट करा. साइड स्क्रीन थोडासा ब्राईट करा. अजून थोडा. ओके राईट. आता बरोबर दिसतोय. कॉंग्रॅच्युलेशन दिनू कांबळे 74 मीटरचा षटकार
आपण समोरच्या स्क्रीनवरती पाहतोय. 250 रुपयाचं पारितोषिक देखील या चेंडूवरती जिंकलंय. अनेक मैदान गाजवणारा खेळाडू आहे दिनू कांबळे. पुन्हा एकदा बरसला. यावेळी मात्र चेंडू वन बाउन्सी बाबा कडकडीत प्रहार चौकार. आग लावणारी फलंदाजी करतोय दिनू कांबळे. इज ऑन फायर. नॉन स्ट्राईकला देखील आपण पाहतोय आकाश तारेकर. पुन्हा एकदा बरसलाय. दिनू कांबळेच्या बॅट मधून निघालेला एक आक्रमक स्फोटक विध्वंसक षटकार. आज आपण पाहतोय जागतिक मातृदिवस आहे. आपल्या आईचा आशीर्वाद घेऊन घरातून बाहेर निघालेला हा फलंदाज असेल. 2 चौकार 2 षटकार. प्रेक्षणीय वादळी झंझावती सुनामी आक्रमक स्फोटक विध्वंसक डायनामाइट फलंदाजी करतोय दिनू कांबळे. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा उत्तुंग स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. झेल मात्र सुटलाय. एक धाव घेतली. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय. आकाशने मात्र संधी देण्याचा प्रयत्न केला. हो यावेळी मात्र पाहूया ट्विस्ट करताय मैदानावरती. एकदा जोरदार टाळ्या वाजवायची सर्वांनी. या षटकामध्ये मात्र आपण पाहिलं एक आक्रमक स्फोटक फलंदाजी. 2 षटकार 2 चौकार. मर्यादित षटकांच्या सामन्यामध्ये अशा प्रकारची वेगवान फलंदाजी मात्र आपल्या संघासाठी करून धावबादच्या स्वरूपात बाद होऊन परततोय दिनू कांबळे. नवीन फलंदाज दिनू कांबळेची जागा घेण्यासाठी संघनायक संदेश पार्टे. धावा धावफलकावरती एक डोंगर उभा केलाय. क्षमा साहेब 65 धावा धावफलकावरती. आत्ताची एक धाव काउंट असेल. 65 धावा. महाराष्ट्रातील हिंदीचा एक नामवंत आवाज सलीमभाई शेखच्या भाषेत जर सांगायचं झालं तर बीच मैदान कप्तान है सीनातान संदेश पार्टे. यावेळी मात्र निश्चितपणे हा चेंडू मात्र उजव्या एष्टीच्या बाहेर. पंचांनी वाईट घोषित केलाय. कहाणी में ट्विस्ट आहे. आणखी एक चेंडू खेळायची संधी असेल संदेश पार्टेकडे. बीच मैदान कप्तान है सीनातान संदेश पार्टे. एक जबरदस्त स्फोटक फलंदाजी मात्र आज केले. प्रेक्षकांची नेत्रदीपक मन जिंकणारी फलंदाजी केली दिनू कांबळे, सुनील खर्डे, आकाश तारेकर, कृष्णा पवार. शेवटचा चेंडू. या चेंडूवरती मात्र काय होणार. स्ट्रोक खेळला. क्षेत्ररक्षक दूरवरती असेल. निश्चितपणे दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न असेल कारण शेवटचा चेंडू आहे. 2 धावा मात्र या चेंडूवरती पूर्ण देखील होत आहेत. धाव फलकावरती धाव संख्या 68 धावा. 4 बाद 68. 69 धावांचं लक्ष असेल हा सामना जिंकण्यासाठी मुन्ना देसाई 11 संघासमोर.
दर्शक 2022 पहला साल गए, लाजवाब है, बेमिसाल है, कमाल गए, धमाल गए। और आज के दिन पर टेनिस क्रिकेट के तारे सितारे इस मैदान पर गए। खानविलकर स्टेडियम के अंदर चलने वाला 2022 का ये शानदार टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, महत्वपूर्ण टूर्नामेंट। और इस प्रतियोगिता के अंदर एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आज की रात में खेल रहे हैं। सभी का दर्शकों का, खिलाड़ियों का, मेहमानों का और हमारे कार्य सम्राट आमदार इनका भी तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। चलिए प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर जाने चाहिए। मैदान के अंदर मुकाबला मुन्ना देसाई 11 बनाम लब्बेक परटोली 11, इनके बीच का मुकाबला। टॉस मुझे लग रहा है मुन्ना 11 देसाई इस टीम ने जीता और टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था लब्बेक परटोली 11 को। लब्बेक 11 परटोली ने कुल मिलाकर 68 रन बनाए हैं। 69 रनों का लक्ष्य इस मैच के अंदर सेट किया गया है। दोनों तरफ मैच में मजा आने वाला स्टार कास्ट खिलाड़ी मैदान के अंदर खेल रहे हैं। सभी दर्शकों को और खिलाड़ियों का टूर्नामेंट के अंदर एक बार फिर तहे दिल के साथ स्वागत है। प्रारंभिक बल्लेबाज 69 रनों का पीछा करने के लिए धीमे धीमे कदमों के साथ मैदान के अंदर जा रहे हैं। दर्शक देखिए एक बार फिर कहां कहां से मैच का आनंद उठा रहे हैं। हमारे अतिथि की बात की जाए तो बड़ा मंच है, बड़े मंच पर एक बार फिर अतिथि एक बार भारी तादाद में जुड़ गए हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज पहले ओवर के अंदर तैयार हो रहे हैं। खानों के खान सुल्तान खान स्विंग के बादशाह हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सुल्तान खान गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैन फ्रॉम उल्लासनगर से बिलोंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात अगर की जाए तो इनके बारे में 10PL के अंदर सबसे बड़ा रोल अगर किसी का होगा तो सुल्तान खान का है। सुल्तान खान आज बड़ी टूर्नामेंट के अंदर पहला ओवर लेकर अपनी टीम की ओर से तैयार गए। लब्बेक 11 परटोली इस टीम की तरफ से प्रारंभिक गेंदबाज, मुख्य गेंदबाज है। सलामी की जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। सलामी के प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर अनिकेत स्ट्राइक पर खड़े गए। नॉन स्ट्राइक पर अप्पा कशित, इनका नाम एक बार फिर देखिए टेनिस क्रिकेट के अंदर अच्छा है। अप्पा कशित प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए गए। अंपायर हमारे तरफ जुड़ रहे गए। मैच की शुरुआत करने में पावर प्ले का ओवर, मैंडेटरी पावर प्ले लेकर सुल्तान खान गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फील्डिंग देखिए, एक खिलाड़ी शॉर्ट टर्नमैन, एक खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट, एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कबाव, मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी गए, मिड ऑन पर एक खिलाड़ी गए, शॉर्ट मिड विकेट का खिलाड़ी अंदर, एक खिलाड़ी शॉर्ट फ्रंटिंग पर, दो खिलाड़ी डायरी के बाहर गए, एक खिलाड़ी मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर गए। एक खिलाड़ी की अगर बात की जाए तो दो खिलाड़ी को बाहर रखा गया। इस ओवर की अगली गेंद शानदार गेंद ऑन साइड पर, लाजवाब स्ट्रोक, पुल का स्ट्रोक है, पुल सक्सेसफुल। गेंद बाउंड्री के बाहर, पहली गेंद पर शेर की झलक सबसे अलग, अनिकेत ने छक्का जगाया है। अनिकेत ने पहली गेंद पर स्वागत किया। इन्होंने सवाल किया था, हम एक बार फिर देखिए दूर से आए गए, क्या हमारा स्वागत नहीं होगा? इन्होंने कहा वाकई में स्वागत होगा। पहली गेंद पर आड़े बल्ले का इस्तेमाल किया, पटकी भी गेंद थी, पुल का स्ट्रोक था, पुल सक्सेसफुल, दमदार स्ट्रोक है। दूसरी गेंद टप पकड़ने के बाद थोड़ी से बाहर निकलती हुई गेंद, अंपायर हमारी तरफ जुड़ रहे हैं। अंपायर को एक्सरसाइज करने का मौका मिला कि व्हाइट बॉल मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या में इजाफा, रन संख्या खुद मिलाकर 7 रन। वन बाउंस का भी सिग्नल अंपायर के माध्यम से आता हुआ, रन संख्या खुद मिलाकर 7 रनों पर पहुंचे सुल्तान खान। खानों के खान है और इनका भी नाम टेनिस क्रिकेट के अंदर ऊंचाई पर रैंकिंग में है। प्रारंभिक गेंदबाज है, मुख्य गेंदबाज है। बैलेंस के अंदर अगर बात की जाए तो 69 रन है। पहले गेंद के ऊपर 7 रन खर्च किए गए। दायरे के अंदर सभी खिलाड़ी, दो खिलाड़ी दायरे के बाहर गए, एक मिड विकेट पर है, एक खिलाड़ी कॉर्नर के रीजन पर है। इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट, शानदार बैकफुट पर चले गए। एक बार फिर देखिए ऑन ड्राइव करते हुए गेंद तेजी के साथ वाइड स्टॉकर की तरफ आ रही, खिलाड़ी तेजी के साथ गेंद के पीछे आते हुए जब तक फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा किया। स्कोर कार्ड के ऊपर एक बार फिर 1 रन के साथ बड़े दुनिया रन संख्या कुल मिलाकर 8 रन बगैर किसी नुकसान के। स्टार्ट गजब का है,
नदी को बहने के लिए जरने की जरूरत है, मैच को जिताने के लिए अच्छे स्टार्ट की जरूरत है। और स्टार्ट किसने दिया है? अनिकेत की बात की तो गजब का स्टार्ट थे, अप्पा कशिद के ऊपर अब जाकर नजरें रहेंगी। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर सुल्तान खान थोड़े से महंगे साबित हुए स्टार्ट के अंदर, गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। फील्डिंग की जमावट में थोड़ी सी तब्दीली ला रहे हैं, पॉइंट का खिलाड़ी जो है उसको थोड़ी से ऊपर की तरफ ला रहे हैं, कबर के खिलाड़ी को ऊपर की तरफ लाया है। इस ओवर की अगली गेंद शानदार गेंद, हल्के हाथों के साथ रक्षात्मक ढंग के साथ खेलते हुए ऑफ ड्राइव करते हुए तेजी के साथ खिलाड़ी जब तक अभिजीत दूधे गेंद के नीचे आते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने तेजी के साथ विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाई। एक रन मुकम्मल होता हुआ, एक रन के साथ रन संख्या में इजाफा, रन संख्या कुल मिलाकर 9 रन बगैर किसी नुकसान के जीतने के लिए 69 रन बनाने गए। बूंद बूंद से सागर बनता गया, अब जाकर मैच में मजा आने वाला। स्टार्ट गजब का है, सुल्तान के खिलाफ स्टार्ट अच्छा दिया गया। इस ओवर की अगली गेंद शानदार के गजब का स्ट्रोक है, मिड ऑफ के सर के ऊपर से खेलते हुए दीनू कामनी के सर के ऊपर से टप्पा काटने के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर, शानदार स्ट्रोक, 4 रन। रन संख्या खुद में लगकर स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन पारी का पहला ओवर चल गया है। इस ओवर के अंदर अनिकेत की बात की जाए तो एक छक्का एक चौवा इन्होंने लगाया गया। रन संख्या 13 रन, गेंदों की बात की जाए तो फिलहाल इस ओवर की 4 गेंदें भी गए। रिवर्स करने की कोशिश है, शॉट इतना अच्छा नहीं है, पॉइंट के खिलाड़ी पीछे की तरफ जा रहे हैं, बैलेंस नहीं बना पाए। टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर भी जा रही है। खराब बिंडी का प्रदर्शन, कैच लेने की कोशिश की, कैच नहीं बना गए, गेंद बाउंड्री के बाहर गए, 4 रन के लिए। चल गए थे, गेंद को रोकने की कोशिश की, अपना बैलेंस नहीं बना पाए और गेंद 5 गेंदे भी गए। 5 गेंदों के बाद रन संख्या 17 रन। आखिरी गेंद अभी भी शेष है, एक गेंद का खेल बचा हुआ है। इस ओवर की पहली ओवर की आखिरी गेंद है, शेष दोनों के लिए है विशेष। बहुत अच्छा मैच है, स्टार्ट गजब का, इसीलिए कहा जाता है नदी को बहने के लिए जरने की जरूरत है, मैच को जिताने के लिए अच्छे स्टार्ट की जरूरत है। और अच्छा स्टार्ट किसने दिया गया? बल्लेबाज अनिकेत ने दिया गया। 2 चौवे 1 छक्का सुल्तान खान के खिलाफ। इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट, शानदार गेंद ऑन साइड की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी एक बार फिर देखिए डीप में गए, वाइदेश लॉन्गर पर तेजी के साथ खिलाड़ी आए। जब तक इस गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाई। 1 रन जाने दिया पहले ओवर के अंदर, गजब का स्टार्ट। 18 रन पहले ओवर के अंदर, 2 चौवे 1 छक्का सुल्तान खान के खिलाफ। बल्लेबाज की बात की जाए तो कमाल की बल्लेबाजी अनिकेत के बल्ले से आपने देखी। पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त हुआ, 18 नो लॉस, 18 रन बने गए। स्कोर कार्ड के ऊपर 69 का पीछा कर रहे गए, यानी 24 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 51 रन की जरूरत है। कहीं मत जाइए, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक में गाना लेंगे, चर्चा जारी रहेंगे, गुफ्तगू जारी रहेंगे। एक गाने के साथ वापस भी आएंगे। लिस्ट बुक घेऊन गेलं ते आमच्यापर्यंत आणून द्या। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज ऐश्वर्या सुरवे तैयार हो रही है अपने से पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर पावर प्ले का ओवर लेकर गेंदबाज ऐश्वर्या सुरवे तैयार, राइट अप ओवर द विकेट। पहली गेंद टपक खाने के बाद ज्यादा हरकत करते हुए बाहर की तरफ निकली, अंपायर हमारी तरफ जुड़ रहे हैं, मिस्टर एक्स्ट्रा का इशारा, अंपायर को एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा है। इस मैच में मजा आएगा, रात का समय है ना, जब खाना पकता है ना, खाने की सुगंध आती है, जब मैच बनता है ना तो मैच बनने की सुगंध आती है। ये मैच अच्छा होने बना है। ऐश्वर्या सुरवे इस ओवर की अगली गेंद शानदार गए, शानदार गए,
अनिकेत ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश है, इनके पास फुटवर्क नहीं है। इसके पहले के ओवर के अंदर गजब के स्ट्रोक लगाए थे, इस गेंद के ऊपर खड़े खड़े खेलने की कोशिश की गई। गेंद टप्पा करने के बाद विकेट कीपर के दस्ताने में 19 नो लॉस, सेकेंड ओवर प्रोग्रेस। ऐश्वर्या सुरवे तैयार, शानदार गेंद बल्ले के पीछे एक बार पिन निचले स्टेप पर लगने के बाद पीछे की तरफ गई है। विकेट कीपर की बात की जाए तो आकाश तारेकर बहुत अच्छे विकेट कीपिंग कर रहे हैं। इस गेंद के ऊपर भी जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है। गेंदबाज अब जाकर वापसी का बिगुल बजा रहे हैं। वापसी करने वाले को दुनिया पसंद करती है, चाहे जिंदगी हो चाहे मैदान हो। 69 रनों का पीछा कर रहे हैं, 19 रन बने गए। दूसरे ओवर में ऐश्वर्या सुरवे वापसी कर रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 19 रन। इस ओवर के अगली गेंद राइट ऑफ ओवर द विकेट, रिवर्स खेलने की कोशिश, गलत सोच है, सोच का दायरा बिल्कुल छोटा है। अनिकेत पहले ओवर के अंदर सीधे बल्ले से खेल रहे थे, अब जाकर बल्ला टेढ़ा करने की कोशिश की गई, सीधी उंगली से घी निकलना गए, उंगली टेढ़ी करने की कोशिश मैदान के अंदर अनिकेत कर रहे गए। रन संख्या खुद मिलाकर 19 रनों पर रुकी हुई है। दूसरा ओवर नपीतुरी गेंदबाजी, शानदार गेंद है, शानदार गेंद है। पैरों की तरफ गेंद थी, पैरों की तरफ निशाना गया, ऑन साइड की तरफ खेलते हुए शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी तेजी के साथ आए। जब तक फील्ड करे तब तक एक रन मुकम्मल। अब जाकर अप्रकाशित स्ट्राइक एंड पर आए हैं। ऐश्वर्या की बात की जाए तो ऐश्वर्या सुरवे क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, नपीतुरी गेंदबाजी का सबट भरी गेंदबाजी है। जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है। सुल्तान के खिलाफ पहले ओवर में हल्ला बोलने के बाद ऐश्वर्या सुरवे को लाएगा और ऐश्वर्या सुरवे ने इस मैच के अंदर गजब की गेंदबाजी की है। अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ओहो लाजवाब है, थोड़ा सा ज्यादा बाहर की तरफ चले गए, क्रीज के घेरे का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल का, तब क्रीज की घेरे का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना। ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर चले गए थे, 7वें 8वें स्टंप की तरफ चले गए थे। अंपायर हमारे तरफ जुड़ रहे वाइड बॉल। अभी तक 4 गेंदों के अंदर 3 रन देने का काम किया गया। ऐश्वर्या गेंदबाजी करने के लिए तैयार गए, पावर प्ले के कुछ गेंदे बचे हुए गए, 69 तक पहुंचना गए, बगैर किसी नुकसान के 21 रन बनाए हैं। ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, मिड ऑफ की तरफ खेल रहे हैं, अच्छी फील्डिंग है। धारी के अंदर जो खिलाड़ी वो कमाल की फील्डिंग करते हुए 1 रन के 7 रन संख्या में इजाफा। रन संख्या कुल मिलाकर अब जाकर 22 नंबर पहुंचे। इस ओवर के अंदर 5 गेंद में फिलहाल ऐश्वर्या ने जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है। 4 रन देने का काम ऐश्वर्या सुरवे ने किया है। आखिरी गेंद इस ओवर की है, राइट ऑफ ओवर द विकेट। शानदार गेंद, बल्ले के निचले से बल लगने के बाद पीछे की तरफ जा रही है, रन लेने की कोशिश है। दिनों की बात की जाए तो तेजी के साथ गेंद के नीचे आए गए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है, जोखिम उठाना पसंद नहीं किया गया है। ओवर की बात की जाए तो कमाल का ओवर है, तालियों की गूंज में मैदान पर सुन रहा हूं। 4 रन वाला ओवर गए, वापसी की गए, वापसी का बिगुल गेंदबाज ने बजाया गए। 2 ओवर का खेल समाप्त है, 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बने गए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मैदान के अंदर चर्चा जारी गए, गुफ्तगू जारी गए। एक गाने के साथ वापस आएंगे। शानदार टूर्नामेंट कार्य सम्राट चषक आप देख रहे हैं। शिवसेना, युवा सेना, लांजा, राजापुर, साकरपा, इनके माध्यम से रखा गया टूर्नामेंट खानविलकर स्टेडियम के अंदर चलने वाला ये शानदार टूर्नामेंट पहला साल है। लाजवाब है, कमाल गए, धमाल गए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तीसरे ओवर के अंदर रोहित तैयार हो रहे हैं। अपने ओर से पहला, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर रोहित गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक एंड पर अप्पा को आप देख रहे हैं। ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी के तैनात। इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट करना चाहते थे,
टपक करने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में गए, फासले बढ़ गए। जिंदगी में फासला होगा, जिंदगी डूबने वाली है। मैदान में गेंदों और रनों के बीच में फासला होगा, एक बार फिर मैच छूटने वाला है। गेंदों और रनों के बीच में फासला नहीं होना चाहिए। जीतने के लिए अभी भी बैलेंस के अंदर अगर बात की जाए तो 47 रन बचे हुए गए, 17 गेंदों का खेल बचा हुआ गए, 47 रनों की जरूरत है। मुन्ना देसाई 11 को जीतना गए, 17 गेंदे 47 रनों की जरूरत है। रोहित की पहली गेंद नपीतुली गेंदबाजी है, सही ठिकाने पर गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद शानदार गेंद, लाजवाब है, कमाल का स्ट्रोक है। आज का सूरज हमारा गए, कल किसने देखा गए। गजब का स्ट्रोक मैदान के अंदर है, शानदार स्ट्रोक मैदान के अंदर। गाने का समय आ रहा है। शुक्रिया। ड्रिबलिंग के अंदर देखिए क्या कब गजब का स्ट्रोक, अप्पा कशित के बल्ले से रोहित के खिलाफ जगह बना ली थी। बल्ले के बीचों बीच है, मिडल ऑफ द बैट, सामने की तरफ खेलते हुए लॉन्ग ऑन बॉर्डर के बाहर, ब्यूटीफुल शॉट, सबसे लंबा छक्का। 16 गेंदों का खेल बचा हुआ है, जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत है। माहौल देखिए क्या बना हुआ है। 2022 की ये कहानी सबसे ये हिट, शानदार पिक्चर है, कार्य सम्राट चषक की पिक्चर के सुपर हिट। और आपको ये पड़ाव देखना बहुत जरूरी है, सबसे शानदार मैच है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मान पर राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी करके शानदार गेंदे ऑन साइड की तरफ, इतना अच्छा शॉट नहीं किया, खिलाड़ी है। खिलाड़ी की बात की जाए तो कृष्णा पवार वहां पर थे, शानदार फील्डिंग करते हुए 1 रन जाने दिया, 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा, कैच नहीं बना पाए हैं। उसके बाद 1 रन चुराते हुए 1 रन के साथ रन संख्या 29 रन 29। मैच की तरफ एक बार पे रुक करने वाले, इस ओवर के बाद टॉस की तरफ भी जाएंगे। टॉस के बॉक्स की तरफ हम जाने वाले गए, टॉस का बॉक्स भी आ रहा है, टॉस बॉक्स की तरफ जाएंगे। इसके बाद का मैच राज 11 बनाम विक्रोलियंस विक्रोली, इनके बीच का मैच रहेगा। दर्शक यूट्यूब पर कई दर्शक जुड़े हुए हैं। इसके बाद का मैच कौन सा है वो भी इनको देखना है। इसके बाद का मैच, इसके बाद का पिक्चर है सुपर हिट, राज 11 बनाम विक्रोलियंस विक्रोली है। इस ओवर के बाद दोनों कैप्टन से विनती रहेंगे, आप टॉस के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स में आना है, हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स टॉस बॉक्स में आना है। शानदार गेंद है, बैकफुट पर चले गया, ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, इतना अच्छा शॉट नहीं है, मिस टाइम स्ट्रोक है। गेंद वहां पर खिलाड़ी है, यहां से इनके सर के ऊपर दिखे बॉल बाहर, मिलेगी रन 4 तो बेड़ा होगा बाहर। शानदार स्ट्रोक चौबाता हुआ मैदान के अंदर। अप्पा की बात की जो तो अप्पा के बल्ले से एक बार फिर देखिए चौवा आया गया, कमाल का स्ट्रोक मैदान के अंदर। इसके पहले छक्का लगाया और ये चौवा इस टूर्नामेंट का 100वां चौवा आता हुआ, 100 चौवे इस टूर्नामेंट के अंदर पूरे हुए गए, ये अच्छी बात है। जीटीसी क्या काम कर रहे हैं। 13 गेंदों का खेल बचा हुआ, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं 35 रनों की जरूरत फिलहाल में है, मैच बना हुआ गए। रोहित इस ओवर की अगली गेंद, ओह ज्यादा बाहर गए, ज्यादा बाहर गए, ज्यादा बाहर गेंद थी, ज्यादा बाहर जाकर खेलने की कोशिश, ज्यादा सफल हो गए थे। टपक आने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, विकेट कीपर शानदार एफर्ट लगाते हुए 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत है। आखिरी गेंद बिंदी आई, 3 ओवर का खेल समाप्त, 34 रन नो लॉस, सलामी के बल्लेबाज मैदान के अंदर गए। चला विक्रोलियन्स विक्रोली आणि राज 11चे कॅप्टन ताबडतोब प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये या. मगाशी सूचना दिली होती कॅप्टनने ताबडतोब यायचं आहे आमच्या व्यासपीठासमोर. दोन्ही संघाचे संघनायक त्वरित यायचं आहे. चला विक्रोलियन्स विक्रोलीचे कॅप्टन इथे येतात. राज 11चे कॅप्टन आपण सुद्धा या. या आपण नाणेफेक संपन्न करूया आमच्या मान्यवरांच्या शुभ हस्ते. प्रसाद माने आपल्यास विनंती आपण या व्यास आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आपण यायचं आहे. तिथे मात्र नाणेफेक संपन्न होईल. प्रसाद मानेंच्या शुभ हस्ते नाणेफेक संपन्न होते. न्यू कॅप्टन आमच्यासोबत आपण बघतो अभिषेक माने. टॉस पुन्हा एकदा सांगतो ॲज इट इज टेल आणि हेड. कोण कॉल करणार कॅप्टन?
राज इलेव्हनने हेड कॉल केलाय आणि हेड राज इलेव्हन आपण नाणेफेक जिंकलं या अगोदर सुद्धा आपण या स्पर्धेमध्ये खेळलं आणि आता मात्र आपण बघतोय खुल्या गटातनं खेळण्याची संधी मिळते. नाणेफेक जिंकल्यानंतर निर्णय काय असेल तुमचा? फील्ड सर. आपल्याला आयोजकांनी सुद्धा आपण बघितलं की आपण ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून सुद्धा परफॉर्म केला, चांगला परफॉर्म केला, चांगला खेळ करताना आपण या मैदानावर आपण तुमच्या संघाने एक जबरदस्त परफॉर्मन्स दाखवत असताना पुढे पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. पण आता मात्र ओपन गटातनं खेळण्याची संधी मिळते. ही संधी जी मिळाली आहे त्याबद्दल तुम्ही काय म्हणाल? नक्कीच, कारण का म्हणजे आम्हाला एकत्रित जो आमचा संघ आहे तो आम्हाला खेळण्याचा म्हणजे खेळायचं होतं. तो आज आम्हाला संधी दिल्याबद्दल आमचे जे स्पॉन्सर आहेत आपलं गणेश सर त्यांचं अभिनंदन आपलं मान्य हे करतो. एक प्रश्न असं मला विचारायचं आहे की आपण या मैदानावर आपण सातत्याने खेळतोय, चांगला परफॉर्मन्स या मैदानावर आपण बघतोय, या मैदानावर आपण बघतोय की पहिल्यांदाच क्रिकेट टुर्नामेंटचं आयोजन केलं गेलं आहे. खूप सुंदर आयोजन आणि खूप सुंदर मैदान आहे. काय बद्दल म्हणाले या मैदानाबद्दल? हो खरंच, कारण का रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी होते त्याच्यात पण काही जणांनाच खेळायला भेटतं, पण हे लांजाला याच्यातले सर्व लांजातले सगळे प्लेयर खेळले. त्यांना सुद्धा एक चांगला म्हणजे प्रत्येक गावातला एका प्लेयरला चांगला प्लॅटफॉर्म भेटेल आणि अशी ही टुर्नामेंट दरवर्षीच होईल अशी मी आशा बाळगतो. थँक्यू सो मच. अभिषेक कांगणे माझ्यासोबत आहे. अभिषेक कांगणे विक्रोळी संघाचं नेतृत्व तू करतोयस आणि एका मोठ्या स्पर्धेमध्ये खेळण्याची संधी मिळते, चांगला प्लॅटफॉर्म मिळतोय आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की अभिषेक आपण बघतोय की मैदान खूप सुंदर आहे, मैदान खूप चांगलं आहे. आपल्याला खानविलकर क्रिकेट स्टेडियम आणि प्रत्येक कॅप्टनने इथे कौतुक केलं आहे की पहिल्यांदाच क्रिकेट टुर्नामेंट होत आहेत, पण असं वाटत नाही आहे. असं वाटतं की खूप वर्षापासून सातत्याने क्रिकेट स्पर्धा सुरू आहे. काय म्हणशील मैदान बघितल्यानंतर? ग्राउंड तर खूप चांगलं आहे, जसं की लेदर ग्राउंडच आहे आणि चांगलं मेंटेन केलं आहे. गावच्या साईडला एवढं कोण मेंटेन करत नाही, तर खूप छान मेंटेन केलं आहे ह्या जे लोक ऑर्गनायझर त्या लोकांनी पण. खास करून प्रथमेश पवारने काल उल्लेख केला, कारण प्रथमेश पवार याच जिल्ह्याला बिलॉंग करतो की जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारचे मैदान म्हणजे क्वचितच आहेत, नाहीच आहेत म्हणाला. आणि त्यापैकी एक सुंदर मैदान पाहायला मिळते आणि खूप सुंदर मैदानावर क्रिकेट टुर्नामेंट सुरू आहे. काय सम्राट चषक सुरू आहे, ओपन गटातील संघ आणि त्याच्यामध्ये आपण बघतोय की लीग फॉर्मॅट आणि सध्या लीग फॉर्मॅटमध्ये आपण बघतोय मॅक्झिमम क्रिकेट टुर्नामेंट लीग फॉर्मॅटमध्ये खेळल्या जातात. ही सुद्धा तीच संकल्पना आहे. कशी वाटली ही संकल्पना? लीग फॉर्मॅट खूप चांगलं आहे, कारण की खूप आता प्रत्येक टीमला असं मेहनत करून येतात आणि प्रत्येक वर्षी त्यांना चान्स भेटतो आणि कमीत कमी त्यांना 2 ते 3 चान्स तरी भेटायला, कारण की एखादा बॅड पॅच असतो, कुठल्या चुकीमुळे ती टीम बाहेर जायला नाही हवी, की त्यांना दुसरा चान्स तरी भेटायला हवा. त्याच्यासाठी खूप चांगलं आहे लीग फॉर्मॅट. अभिषेक काय म्हणशील? सगळ्यात प्रथम मी तुझ्याकडे येतो की विक्रोळीसारख्या एका मोठ्या संघाची जबाबदारी, कारण हे नाव एक ब्रँड आहे. अमोल म्हात्रेंनी मात्र एक आपल्या नावाची एक छाप सोडली आहे, आपल्या संघाची छाप सोडली आहे आणि अशा संघाच्या माध्यमातून खेळत असताना तुला कॅप्टनची भूमिका इथे मात्र निभावावी लागते. काय म्हणशील ही जबाबदारी तुझ्यावर टाकल्यानंतर, तुझ्या खांद्यावर टाकल्यानंतर? पहिली गोष्ट तर खूप चांगलं वाटतं, कारण की विक्रोलियन्सला लीड करणं मला खूप आवडतं, कारण की ती टीम माझी फेवरेट टीम राहिली आहे आणि लास्ट 2-3 वर्ष मी त्या टीमला खेळतोय, तर मला खूप चांगलं वाटतं आणि सर खूप बॅक करतात आम्हाला या गोष्टीसाठी. मागे एक टुर्नामेंट झाली गोरेगावला, त्या स्पर्धेमध्ये आपण अंडर 22चे क्रिकेटर्स बघितले आणि अमोल म्हात्रे यांनी पहिल्या दिवशी अनाऊन्समेंट केली होती की त्या स्पर्धेतला अंडर 22 मधला 32 संघांमधला जो खेळाडू मालिकावीर असेल ना, तो सुप्रीमोला माझ्या स्क्वॅडमध्ये असणार आहे. हा जो निर्णय त्यांनी घेतला तो तुला कसा वाटला? ते खूप चांगलं आहे, कारण की सरांनी सगळे यंगस्टर्ससाठी ते प्लॅटफॉर्म तयार केलेला, कारण की खूप कमी चान्स भेटतो यंगस्टर्सला वरती यायला, कारण की बाकीच्या सगळ्या मोठ्या टुर्नामेंटमध्ये सगळे मोठे प्लेयर्स येतात, तर यंगस्टर्सला तो चान्स भेटत नाही. तर सरांनी तो चान्स दिला, तर मला खूप बरं वाटलं. थँक्यू सो मच अभिषेक. ऑल द बेस्ट नेक्स्ट मॅचसाठी. आपण बघितलं नाणेफेक संपन्न झाले. प्रसाद माने यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक जिंकली आहे. राज इलेव्हन जो आपल्या रत्नागिरीला स्थानिक संघ आहे, नाणेफेक जिंकून आम्ही गोलंदाजी करू आणि विक्रोळी संघाला इन्व्हाइट केले की आपण मैदानावर फलंदाजी करा. ओर टू कॉमेंट्री बॉक्स. यस थैंक यू प्रसाद परब सर हमारे साथ जुड़े हुए थे. अब मैच देख रहे मुन्ना देसाई 11 बनाम लब्बेक पर परटोनी, इनके बीच का मुकाबला. अभिजीत दूधे अहमदनगर एक्सप्रेस जिनको कहा जाता है, नगर के खिलाड़ी है. गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर में 6 गेंदे 33 रनों की जरूरत है. 6 गेंदों में 33 बनते हुए हमने देखे हैं टेनिस क्रिकेट के अंदर. लेफ्ट अप राउंड विकेट, पहली गेंद पर अक्रॉस द स्टंप जाकर खेलने की कोशिश है. कदीर खतीब को आप देख रहे हो ज्यादा अंदर की तरफ चले गए थे, ऑन साइड पर खेलने की कोशिश है. टप पकाने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में जाते हुए कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है. शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन. लाइन बिल्कुल सही है, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं. तीखी गेंदबाजी, सटीक लाइन और सटीक लाइन के साथ बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन मैदान के अंदर, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा मैदान के अंदर. इस ओवर के गेंदबाजी करने के लिए तैयार. शानदार गेंदे ऑफ स्टंप के बाहर थी, शरीर से दूर थी. एक बार फिर हल्के हाथों के साथ गेंद को खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीचों बीच गेंद जाते हुए डायरी के अंदर संदेश पार्क खड़े हैं.
संदेश पांडे जब तक गेंद को फीड करते थ्रो करते तब तक एक रन मुकम्मल किया। अब जाकर स्ट्राइक एंड पर अनिकेत आए हैं। अनिकेत सलामी के प्रारंभिक बल्लेबाज है मगर अपने टीम के लिए एक ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं बना पाए। 4 गेंदों का किल शेष है। जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत बैटिंग करने वाली टीम मुन्ना देसाई 11 को जीतने के लिए चाहिए। इस ओवर की अगली गेंद लेफ्ट राउंड विकेट गेंदबाज ने तोड़ा शुरू किया। शानदार गेंदे बैट और पैड पर लगने के बाद एक बार फिर देखिए पैरों पर टकराने के बाद फॉलो थ्रू के अंदर अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। नबी तुरी गेंदबाज एक 7 गेंदबाज है। अभिजीत दुबे दोबारा। अभिजीत दुबे निर्णायक ओवर कर रहे। आखिरी ओवर चल रहा है पारी का। 3 गेंदों का खेल शेष है। जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत अभी भी है। बड़े टोटल की तरफ पहुंचना गए हैं। मैदान के अंदर टास्क बना हुआ है। T4 टैग की लड़ाई है। अब जाकर अगर बात की जाए 3 गेंदे 32 रन। पहले ओवर में 18 बने फिर भी 3 गेंदे आखिरी बचे 32 रनों की जरूरत है। स्लोवर गेंद है बाप लिया था मगर एक बार फिर देखिए बंदे का बाहर किनारा लेते भी गेंद पीछे की तरफ गई है। फील्डिंग अच्छी है। विकेट कीपर ने चकमा का है। पीछे बैकअप के लिए जो खिलाड़ी गए वो अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। 1 रन जाने दिया। 1 रन के 7 रन संख्या में इजाफा। रन संख्या खुद मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर आप देख रहे हैं 38 ऑन स्कोर बोर्ड। आखिरी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ। 31 रन की जरूरत है। मैच के अंदर फॉर्मेलिटीज बचे भी गए। 31 की जरूरत है 2 गेंदों के अंदर। अब जाकर मैच मुन्ना देसाई 11 के पक्ष से छुट्टा हुआ नजर आ। जीत की सुगंध लब्बेक परटवली 11 के पक्ष में है। शानदार के बल्ले का बाहर किनारा। लब्बेक 11 परटौली की टीम को बात की जाए तो गजब का प्रदर्शन रहा। महाराष्ट्र की एक अच्छी टीम है। टेनिस बॉल के अंदर इन्होंने पूरे भारत के अंदर नाम बनाया गया है और इन्होंने अगर बात की जाए तो 7 समंदर पार जाकर पहला टूर्नामेंट जो था उसके अंदर भी इन्होंने गजब का प्रदर्शन किया था और वो टूर्नामेंट इन्होंने जीता था और पूरे भारत के अंदर अपना नाम टेनिस क्रिकेट के अंदर ऊंचाई पर लाया था। वही टीम आज लब्बेक 11 परटौली के नाम से गिर। आखिरी गेंद पारी के अंदर बच चुकी है। टप्पा काटने के बाद एक बार फिर जाने दिया। अंपायर का सिग्नल ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर गए तो व्हाइट बॉल का सिग्नल। बल्लेबाज की बात की जाए तो स्ट्राइक एंड पर आप देख रहे हैं बैटिंग करने के लिए यहां से अगर बात की जाए तो कदीर खतीब को आप देख रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर कदीर खतीब है। नॉन स्ट्राइक एंड पर अगर बात की जाए तो बैटिंग करने के लिए आप देख रहे हैं अनिकेत। अनिकेत ने इस पारी के अंदर 2 चौके 1 छक्का लगाया है। कदीर तीसरे नंबर पर। अप्पा कशित की बात की जाए तो आउट 13 रन बनाकर डकआउट की तरफ आए थे। आखिरी गेंद बचे 30 रनों की जरूरत है। मैच फील्डिंग करने वाली टीम के पक्ष में जा चुका है। अच्छी गेंद है। एक बार फिर शरीर पर आने वाली गेंद को ऑन साइड की तरफ कहते हुए इसी के साथ ये मैच फील्डिंग करने वाली टीम यानी लब्बेक 11 परटौली टीम ने अपने पक्ष में कर लिया गया। कांग्रेचुलेशन, वेरी वेल डन, मैग्निफिसेंट प्लेयर। इस बार प्रदर्शन रहा। आसानी के साथ इस मैच के अंदर जीता हासिल की है। तो कामले की बात की जाए तो इन्होंने 6 गेंदों के अंदर 22 रन बनाए, वो गजब के थे। उसके बाद अगर बात की जाए आकाश तारेकर पहले आए थे 9 गेंदों में 20 रन। कृष्णा पवार 5 गेंदों में 10 रन। सुल्तान एक बार फिर अगर बात की जाए तो सुल्तान खान इसी के तहत बल्लेबाज के आपने एनालाइज देखा। उसी के बाद 5 ओवर में कादिर जिन्होंने एक बार फिर 1 ओवर किया, 2 विकेट चटकाए, 6 रन। रफीक तांबोली 1 ओवर 14 रन 1 विकेट। बरकत शेख 2 ओवर 23 रन, विकेट नहीं चटका पाए। राहुल की बात की जाए तो 1 ओवर के अंदर 24 रन। इनका ओवर बहुत महंगा था। लब्बेक 11 परटौली टीम ने इस मैच को 29 रनों के साथ जीता है। ऐश्वर्या सूर्य ने गजब की गेंदबाजी की। दूसरे पड़ाव की तरफ जब गए तब 2 ओवर के अंदर 6 रन 1 विकेट इन्होंने चटकाया और सबसे शानदार कमबैक अगर किसी ने किया होगा वो ऐश्वर्या सूर्य। अभिजीत दुबे 1 ओवर के अंदर 3 रन, विकेट नहीं ले पाए। रोहित पवार की अगर बात की जाए तो 1 ओवर के अंदर 12 रन, इनको भी विकेट नहीं मिला। सुल्तान खान सबसे महंगे साबित हुए थे।